बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट नंबर 5 मेरे ख्याल से ऐसा ही है। पार्ट नंबर 5 हमने आज करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 को लेके चल रहे हैं। बार बार मुझसे ये कमेंट में पूछा जा रहा है कि चैप्टर नंबर 1 2 कब करेंगे। भाई थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 से निकलने दो, मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लिया करो। मैं उसमें क्या कह रहा होता हूँ, चैप्टर नंबर 3 4 इज 25 to 30% ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। ये निकल जाएगा। बाकी काम आसान है हमारा, इसके न्यूमेरिकल्स ही मुश्किल है, लेकिन बाकी काम आसान है। इस बात को मेरी थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा केयरफुली सुन लो, बस समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि यूट्यूब पे एक और हमारे दोस्त हैं सैफुर रहमान साहब। वो किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ये तो मैं नहीं बोलूँगा, ये मेरी बोलने की आदत नहीं है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ या कोई कहाँ से, ठीक है। लेकिन उनका लिंक जो है, उनके चैनल का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अभी, वहाँ पे जाके देख लेना। बेस्ट टीचर है फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री का। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, दोनों के लिए बेस्ट टीचर है मेरे हिसाब से। मैं उसकी वीडियोस भी देख चुका हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है। तकरीबन 550 सब्सक्राइबर्स हैं उसके। उसकी मदद भी करो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, उसका व्यूज़ उसको देखो भी, क्योंकि चीज़ अच्छी है। जब आपके पास कंटेंट अच्छा है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने उसको देखना है, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ उल्टे सीधे कंटेंट होते हैं, उसमें तो कोई मिलियन व्यूज़ होते हैं, लेकिन जब कोई मेहनत कर रहा होता है तो उसके पास व्यूज़ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो डिसहार्ट होके बैठ जाता है, ठीक है। तो आया कि टिकटॉक पे अपना टाइम वेस्ट करो या कहीं और फालतू जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं उनकी वीडियोस देखने से बेहतर है कि उस बंदे की वीडियो को देख लो जो अपना सारा इनपुट दे रहा है तुम्हें, और बिना किसी फीस के। आप सिंपल सी बात है, आप मुझे क्या फीस पे कर रहे हो या मुझे YouTube की तरफ से क्या मिल रहा है। मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपनी सारी मोनेटाइजेशन की चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कि मुझे अभी तक कितने पैसे मिल चुके हैं, क्या हो चुका है। तो तुम बोलोगे यार सर ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा तो हमें जेब खर्ची मिल जाती है महीने की, ठीक है। तो ऐसे लोगों को देखो जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो कि बिना किसी एवज कोई फीस लिए बगैर मेहनत कर रहे हैं, उनके चैनल को देखो। नो डाउट सैफुर रहमान इज द बेस्ट टीचर, ठीक है, केमिस्ट्री का। वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैं उसकी वीडियोस खुद देख चुका हूँ। जो कुछ मेरे अपने कॉन्सेप्ट से मैं उसको खुद क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने आज क्या करना है, आज हमने छोटा सा काम करना है, 10-12 मिनट की वीडियो होगी। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, उसको करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी तकरीबन 40% चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। व्हाट इज डिफाइन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, डेफिनेशन क्या है। इफ टू बॉडीज इन अ सिस्टम कोलाइड ईच अदर, एक सिस्टम के अंदर दो बॉडीज हैं वो कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उनका जो टोटल मोमेंटम है या उनका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, मैं सारे टॉपिक्स को ऐसे इंटरलिंक कर रहा हूँ कि तुम्हें मुश्किल ना हो, ठीक है। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन उसका टोटल मोमेंटम भी सेम है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो इसका मतलब वो इलास्टिक कोलिजन है। और व्हाट इज इन इलास्टिक, छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम तो सेम है लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं रहेगी। वर्डिंग चल हम देखें, टू बॉडीज इन अ सिस्टम कोलाइड टुगेदर सच दैट टोटल मोमेंटम रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बट total kinetic energy of the system does not remain same before and after collision. This type of collision is called inelastic collision. ये हमारे पास इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। वीडियो 10-12 मिनट की क्यों होगी, क्योंकि इसमें एक छोटी सी डेरिवेशन है। डेरिवेशन में थोड़ा सा घूमोगे ज़्यादा, बिकॉज में M1 U1 M1 V1 ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन घबराना नहीं, तमीज़ से देखोगे, सुकून से देखोगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो है वो हमारी डेरिवेशन स्टार्ट है, ठीक है। डेरिवेशन में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो तुम हेडिंग डाल दोगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। पहली हेडिंग डल गई। बता क्या रहे हैं, दो बॉडीज, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली थोड़ी सी बात आ जाएगी। दो बॉडी ली इन्होंने ए और बी और उसका मास है M1 और M2, ठीक है। मैंने इसको ब्रैकेट नहीं किया, ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि जरा प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। बॉडी ए बॉडी बी दोनों के मासेस हैं M1 और M2। दो बातें हो गई। आर मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज U1 एंड U2, पहले ये जब मूव हो रही हैं तो इनकी वेलोसिटी है U1 और U2, ठीक है। इफ अगर मैं ये कहता हूं कि U1 इज ग्रेटर देन U2, मैं अगर ये कहता हूं कि जो पहली वाली वेलोसिटी है यानी कि U1 वो ग्रेटर देन है U2 से, देन बॉडी ए कोलाइड विद बॉडी बी, तो बॉडी ए जो है वो खुद जाके कोलाइड करेगी बॉडी बी के साथ, ठीक है। ये बॉडी ए कोलाइड विद बॉडी बी। Let these bodies move with velocities v1 and v2 respectively in the same direction after elastic collision. हमने यही बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि जब
जब कोलाइड हो जाती है दोनों चीजों के अंदर, जब दोनों चीजें कोलिजन में आ जाती हैं, उसके बाद की जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है v1 और v2। डायग्राम में सिर्फ बताया गया है दिस इज a बॉडी b, m1 m2 u1 u2 था। ये आपस में कोलाइड कैसे हुआ? एक ने जाके कोलाइड किया b को, बिकॉज u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। एंड देन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज का जस्ट डिफरेंस आ जाएगा कि वेलोसिटी बन जाएगी v1 एंड v2, लेकिन डेरिवेशन यहाँ खत्म नहीं होगी, अभी थोड़ा सा लंबा काम चलना है, ठीक है। तो जरा देखते रहो इसको गौर से। अच्छा जी, बड़ा साफ सुथरा काम करा रहा हूँ, इसको उसी तरह उतारना, ठीक है। बहुत तमीज से बिल्कुल उतारना जिस तरीके से मैं उतार रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक। बात क्या हो रही है डायग्राम के बाद? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। तुम्हें ये बात पता ही है, तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सीखी है कि जो लीनियर मोमेंटम होती है बिफोर कोलिजन वो होती है m1 u1 प्लस m2 u2, और जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन होती है वो होती है m1 v1 प्लस m2 v2। इज दैट क्लियर? बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन होती क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 यहां पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने सिंपल सा एक काम किया। मैंने क्या करना है, 1 के साथ 1 को लिखूंगा, 2 के साथ 2 को लिखूंगा। अच्छा पहले मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी। कौन सी वेलोसिटी? हम पहले v1 की वैल्यू मालूम करेंगे, या पहले हम v2 की वैल्यू मालूम करेंगे, देन हम नेक्स्ट वाली v की वैल्यू मालूम करेंगे। u की वैल्यू हमने मालूम नहीं करनी। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज आती हैं हम उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 1 वालों कर लेंगे, ये m1 v1 यहां से उठा, यहां पॉजिटिव था, यहां जाके माइनस हो गया, और ये m2 u2 यहां पॉजिटिव था, यहां जाके नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहां पर m1 u1 माइनस m1 v1 में क्या चीज कॉमन है? m1 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आ गया u1 माइनस v1। यहां पर m2 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आ गया v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। बिफोर कोलिजन भी लोगे और आफ्टर कोलिजन भी लोगे। 1/2 एज इट इज mv स्क्वायर, बिफोर कोलिजन m को 1 रखोगे, आफ्टर कोलिजन m को 2 रखोगे, ऐसे ही चल रहा है। तो m1, ठीक है, और u1 का स्क्वायर, ये फार्मूले का स्क्वायर है, प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। ये हो गई बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या होती है? u होती है, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी की जगह पर क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। आफ्टर कोलिजन मैंने क्या किया? 1/2 सेम m1 देन v1 का स्क्वायर, बिकॉज़ दिस इज कॉल्ड आफ्टर कोलिजन, प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि फार्मूले में होता है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। यहां तक की बात में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आई नो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ना घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। खैर परेशान ना होना। अभी तक हम कहाँ चल रहे थे? काइनेटिक एनर्जी बिफोर सिस्टम एंड बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दोनों इक्वेशन को समझ के मैंने मिला के यहाँ पे लिख दिया। इस लाइन को जस्ट याद रखो, एज कोलिजन इज इलास्टिक। ये सिंपल है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। मैंने उन दोनों इक्वेशंस को मिला के लिख दिया कि 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर देन इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। यही बात हुई थी अभी पीछे, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने वही वाली ट्रिक अपनाई है कि 1 वाली चीज को पहले लिखूंगा, 2 वाली चीजों को बाद में लिखूंगा। यहाँ पर m1 v1 स्क्वायर है, इसको उठाया और यहाँ पर लाया तो ये माइनस में आ गया, और यहाँ से 2 वाली चीज को उठाया उधर ले गया तो ये यहाँ पे जाके माइनस में हो गया। बस सिंपल, ठीक है। अगेन 1/2 यहाँ पे सेम है, दोनों कट हो गया, ठीक है। ओ सॉरी, और हमने कॉमन ले लिया, जो हम कॉमन लेते हुए आ रहे थे पीछे से। m1 यहाँ पर कॉमन है, u1 माइनस v1 का स्क्वायर अंदर आ गया, और m2 यहाँ पर कॉमन है, v2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अंदर आ गया। 1/2 आपस में कट चुका है, ठीक है। ये सिचुएशन किसकी बन गई है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, मैंने लिख भी दिया ताकि जिनको मैथ की थोड़ी सी लोग भूले हुए उनको याद आ जाए। m1 को अपनी जगह पे रखो, फॉर्मूला लग गया। होता क्या? a प्लस बी, a माइनस बी, तो एक बार आ जाएगा u1 प्लस v1, u1 माइनस v1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस वाली चीज बन जाएगी। m2 को बाहर ही रखा, v2 प्लस u2, v2 माइनस u2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस वाली चीज बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा भाई
अगर तबीयत ख़राब ना हुई हो अभी तक तो देखो थोड़ी देर में हो जाएगी। तो इसलिए कि अब हमने क्या करना है, तुम थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। डिवाइड करवाना है इक्वेशन 3 को 2 से, ठीक है। इक्वेशन 3 को हमने ऊपर रख दिया, यानी कि m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। और जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो हमने नीचे रख दिया, यानी कि m1 u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2। एक चीज करना भूल गया, वो क्या करना मैं भूल गया, m1 से m1 गया, ठीक है, और यहाँ पर m2 से m2 गया, दो चीजें गई। उसके बाद कुछ जा रहा है, जरा और से देखो, बिल्कुल जा रहा है, u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 खत्म, सिर्फ क्या रह गया u1 प्लस v1, ठीक है। वहां से क्या जा रहा है v2 माइनस u2 v2 माइनस u2 खत्म, सिर्फ क्या रह गया v2 प्लस u2। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। और यही इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जरिए पहले एक्सप्रेशन फॉर v1 निकलेगी एंड देन एक्सप्रेशन फॉर v2 निकलेगी। यहां तक की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का काम आसान है। कैसे, ये इक्वेशन दी हुई है और मुझे बोला है कि एक्सप्रेशन फॉर v1 निकालो, तो मैं क्या करूंगा v1 को एक तरफ रखूंगा, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, यानी कि v1 को इधर रखूंगा और u1 जो कि इसके साथ प्लस हो रहा था इधर जाके हो जाएगा माइनस, ऐसे ही हो गया, ठीक है। सॉरी, v2 को एक तरफ रखूंगा, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। ये u2 इधर पॉजिटिव था, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। क्लियर हो गई बात। अब putting the value of v2 in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है क्या थी, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। v2 की जगह पर क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू, ठीक है। और v2 की वैल्यू क्या थी, ये रही u1 plus v1 minus u2। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन सेम, सिर्फ ये जो m2 है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा m2 u1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा m2 v1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस m2 u2। इस वाली इसमें जो क्लिप है इसमें सिर्फ इतनी सी बात है बस, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब बस एंड पे आ रहे हैं हम। अच्छा भाई, v1 की इक्वेशन आ गई हमारे पास। वो कैसे आ गई, हमने जस्ट चीजों को अरेंज किया, m2 u2 प्लस m2 u2 की उसको उधर से लाया तो प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस m1 u1 माइनस m2 u1 तो एज इट इज था। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में से कॉमन आ गया m1, सॉरी इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आएगी, वो आई है m1 और m2, ठीक है। और हमने m1 माइनस m2 कर दिया और u1 को, सॉरी u1 कॉमन है, u1 को बाहर रखा और m1 माइनस m2 को अंदर कर दिया, ठीक है। और ये दोनों इसके अल्फाबेट सेम है, अलजेब्रिक इक्वेशन बन रही है तो दोनों आपस में प्लस हो जाएगी, 2m2 u2 हो गया। एंड द सेम इज यहाँ पर v1 कॉमन आ गया और m1 प्लस m2 बाहर आ गया। और जब हमने निकालना है v1 तो इस पूरे डब्बे को जो कि इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा v1 के साथ m1 माइनस m2 ब्रैकेट में u1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 जो कि यहां से आ गया, और 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक हो गया, क्लियर है बात। चाहो तो दो बार लिखो, चाहो तो एक बार लिखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर लाइनें मिला दोगे तो एक बार लिख दो, जैसे कि हम एलसीएम करते हैं। अब हमने निकालनी है इक्वेशन नंबर 4 से ही v2 निकालने के लिए v1 को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ, वही इक्वेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड देन अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें याद है m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 की जगह पर v1 की इक्वेशन v2 u2 u1 एंड देन प्लस m2 v2, ठीक है। दो स्टेप्स बाकी हैं, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। सेम काम जो हमने v1 की वैल्यू निकालने के लिए किया था, यहाँ पर भी यही करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 को सेम रखेंगे और इधर m1 v2 प्लस m1 u2 यानी कि चीज़ों का आपस में ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा वीडियो गौर से देखो तो तुम्हें चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगले स्टेप में हम सिर्फ v2 की चीज़ों को याद रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को इधर ले जाएंगे और वही सेम काम जो हमने v1 निकालने के लिए किया था, यानी कॉमन लिया एंड देन आपस में प्लस कराया, 2m1 u1 हो गया एंड देन यहाँ पर फिर कॉमन लिया v2 को और बाहर ब्रैकेट में रख दिया m1 प्लस m2। ये पूरी चीज उठेगी और नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तुम्हारे पास ये आ जाएगी वैल्यू v2 की और इसी के साथ तुम्हारी वाली इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिले तो पूरी वीडियो देख लो ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर केमिस्ट्री के टीचर का लिंक डाल दूंगा, सर सैफुर रहमान, बहुत अच्छे टीचर है, मैं खुद देख चुका हूँ। ऐसे लोगों की कदर करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने
बताया हुआ है चीज़ों को। फिर मैं कह रहा हूँ कि उल्टी सीधी चीज़ों को देखने से बेहतर है, उल्टी सीधी से क्या मुराद है किसी दिन वीडियो बना के बताऊँगा और समझाऊँगा, तो उसको देखने से बेहतर है कि ऐसे लोगों को टाइम दो जो कि वाकई काम कर रहे हैं और जो बेलॉस काम कर रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे आपसे, ठीक है। ये मत समझना कि मेरे चैनल पे ऐड चलते हैं तो मैं लखपति बन गया हूँ, करोड़पति बन गया हूँ। मैं तुम्हें किसी दिन अपनी पूरी स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, जस्ट एक पैशन है, इंसान अपने पैशन के तहत काम कर रहा है, ठीक है जी। इजाज़त चाहूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।